सोने की देग और जिन। एक मरतबा का जिक्र है कि सैयद शहनशाह साहिब, जो कि सहवन शरीफ के करीबी शहर जंगारा बजारा का रिहायशी था और वहाँ की सियासी शख्सियत और नाजिम भी था, वो बाबा साईं को दावत देने आया था। उसका साला अली मोहम्मद अपने साथ सिफारिशी लेकर आया था। बाबा भी अली मोहम्मद सूमरों से बहुत प्यार करते थे, जैसे दूसरे तालिबों से करते हैं, इसलिए बाबा साईं ने दावत कबूल कर ली। काफ़ी अरसे बाद हम भी सहवन शरीफ गए और लाल शहबाज कलंदर की ज़ियारत करने के बाद जहांगारा के लिए रवाना हो गए। वहाँ एक पहाड़ी सिलसिला था, मौसम भी बेहतर था और लोग भी बहुत अच्छे थे। हमें वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। बहुत से बुजुर्गों के करिश्मे और दरगाहें देखी और ज़ियारत की रात भी ठहर गए। सैयद शहनशाह ने महफिल में सुनने वालों को एक अजीब बात बताई कि हमारे इस घर में जिन्नों ने सोने से भरी देगें दबाई हुई हैं, और शहनशाह ने बताया कि हमने निकालने की बड़ी कोशिश की है और दूर दूर से आमिल भी लाए हैं। जब वो बात कर रहा था तो मैंने बात काटते हुए शहनशाह से पूछा, क्या वाकई आपके घर में सोने की देगें दबी हुई हैं या सिर्फ ये एक किस्सा है? क्या आपने देगें देखी भी हैं? फिर उन्होंने आगे अजीब बात बताई कि मैंने देखी हैं। जो भी आमिल ये देगें निकालने के लिए आते हैं तो उनको वो सतह की ज़मीन से थोड़ा ऊपर तो ले आते हैं, जो हम देख लेते हैं, लेकिन वो फिर नीचे गिर जाती हैं, इसलिए अक्सर हम नाकाम हो जाते हैं। और इस दरमियान में उसने बताया कि बाबा साईं को दावत भी इसलिए देने आया था कि वो देग निकालने में हमारी मदद करें। हमें बाबा साईं के लिए ख़ास तौर पर बताया गया था, इसलिए हम इतनी दूर घोटकी जाकर बाबा साईं को लेकर आए हैं। जब ये बात शहनशाह के मुंह से सुनी तो हम हैरत में रह गए, क्योंकि हम साईं की तबीयत को समझते थे। उनके मामलात में बाबा साईं अपना सख्त मौक़िफ़ रखते थे और कहते थे कि मैं एक फ़कीर हूँ, ना कि कोई करिश्मा करने वाला, और अगर किसी को फ़ायदा चाहिए तो मैं सिर्फ इस दुनिया में अल्लाह का नाम देने आया हूँ, जो भी मुझसे ये काम ले। और अक्सर एक शेर कहते थे, जड़ा कुल कादिर तकदीरा आंदा है, होर करामत की जाने। तो हमें डर लगा कि ये शहनशाह अपने लालच की वजह से बाबा साईं को नाराज़ न कर दे, क्योंकि इन मामलात में बाबा साईं का मौक़िफ़ एक ही होता है। फिर मैंने हिकमत अमली से सैयद शहनशाह साहिब को इस बात पर राज़ी कर लिया कि आज बाबा साईं को सोने की देग के बारे में कुछ ना बताएं, और दोबारा ख़ास वहाँ आकर एतमाद में लेकर और बता कर आएँ तो आपका काम हो जाएगा। ये कहकर हमने शहनशाह साहिब को मुतमईन किया, क्योंकि हमको नतीजे का पता था। इसका बहुत बड़ा महल नुमा बंगला था और वो बहुत बड़ा सियासतदान था। और उसी सुबह हम रवाना हुए। जब हम वापस आ रहे थे तो गाड़ी में बाबा साईं ने मुझसे सवाल किया कि यार, ये हमें दावत देने क्यों आया, क्यों लेकर आया था? मैं झूठ ना बोल सका और मैंने बता दिया कि बाबा साईं वो आपको सोने की देग निकलवाने के लिए ले आए थे। इस पर बाबा साईं ने मिले जुले अंदाज में हंस कर कहा, ओह, ये मुझे आम जिन्नों वाला आदमी समझ कर ले आया था। अफसोस के सैयद होने के बावजूद इसको इतना भी पता नहीं कि हम फ़कीर इस किस्म के मामलात में नहीं पड़ते। हम सब तो इनकी मोहब्बत और असरार पर आए थे। चलो, इसी नसीब में लाल शहबाज कलंदर की हाज़िरी तो हो गई, इसलिए चले आए, वरना हम मिस्कीन फ़कीर हैं। हम क्या जाने जिन भूत सोना पैसा। और गहरी आह भरकर शेर सुनाया, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं मेरे दिल को जलाने, अपना अपना अफसाना सुनाने। इसके बाद बाबा निमाणा साईं बड़े अफसुर्दा हो गए, बिल्कुल खामोश, और कई घंटों का सफ़र खामोशी से गुजारा और घोटकी आते ही खामोशी से बिस्तर पर लेट गए। सारी रात भी कोई गुफ्तगू नहीं की, लेटे रहे।